मंत्री वगैरह भी कुछ भी बात करते हैं तो उसको सांप्रदायिकता के साथ क्यों जोड़ देते हैं, हिंदुत्व के साथ क्यों जोड़ देते। मैं भी हिंदू हूँ, मेरे को भी मालूम है, लेकिन हमारे देश की जो फ्लेवर है, हमारा जो संविधान है वो सेक्युलर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मंत्रा। मैं आंचल आपके साथ। आज हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली की वरिष्ठ पत्रकार सीमा किरण जी, जो कि सामाजिक कार्यों के लिए भी जानी जाती हैं। आज हम इनसे देश के हालातों और किसान आंदोलन को लेकर बातचीत करेंगे और जानेंगे इनकी राय। मेरे को लगता है कि ये बहुत ही दुखद है कि हम अन्नदाता की बात नहीं सुन रहे और अपने अभिमान में इस तरह से चूर हैं कि हमें उनकी आवाज़ ही सुनाई नहीं दे रही। इतनी बार मीटिंगें करने के बावजूद भी हम उनकी बात को समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत ज़रूरी है कि ये मैं कहूँगी कि काश तेरे दिल में उतर जाए मेरे दिल की बात। किसानों की बात समझनी चाहिए। किसान जो बोल रहा है वो उसकी ही नहीं, वो आम जनता के लिए बोल रहा है। वो तो किसी को भी बेच देगा, अगर उसको अनाज ही बेचना होगा वो किसी को भी बेच देगा। लेकिन क्या वो हम अब अनाज खरीद पाएंगे अगर वो इसी भाव के ऊपर, अगर एमएसपी नहीं होती है, लागू नहीं होती, एमएसपी पे नहीं होता। बेशक सरकार कह रही है कि एमएसपी है, रहेगी। अरे जब है रहेगी, वो तो हमें भी मालूम है, किसान भी जानता है रहेगी। लेकिन उसको एक शब्द जोड़ना है, कानून बनाना है। उससे एमएसपी से कोई नीचे ना खरीद सकता है ना उसको बेच सकता है। तो ये शब्द कहने में क्या दिक्कत है कि सरकार को? मेरे को लगता है कृषि मंत्री को और सरकार को ये बात माननी चाहिए उनकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को आंदोलन जीवी कहा है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? ये तो मेरे को सबसे दुखद बात लगी है कि इतना एक देश का प्रधानमंत्री जो अपने मन की बात कहते हैं, लेकिन वो जब जनता और किसान अपने मन की बात कर रहा है तो आप उसको आंदोलन जीवी कह रहे हो। ये तो बड़े आश्चर्य की बात है और दुखद है इस शब्द के ऊपर। मुझे दुख होता है मुझे इस शब्द पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर जो स्टेडियम बनाया गया है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? प्रधानमंत्री जी और बीजेपी तो हमेशा कहते थे कि हमें नाम से और इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन और वो कहते थे कांग्रेस ने अपने नाम से इतने कोई राजीव गांधी स्टेडियम, कोई नेहरू स्टेडियम, कोई इंदिरा गांधी स्टेडियम बना रखा है। उन्होंने स्टेडियम बनाए थे, उन्होंने नाम नहीं बदले थे। प्रधानमंत्री है, नाम बदल सकते, लेकिन वो एक नया स्टेडियम, मोटेरा स्टेडियम है वो, जिसके ऊपर ट्रंप को बुलाया गया था। तब तो मोटेरा स्टेडियम पे बुलाया था उन्होंने, मोदी स्टेडियम पे नहीं बुलाया था। और सरदार वल्लभ के नाम के ऊपर स्टेडियम है, तो उसको नाम बदलने की क्या ज़रूरत है? उसके बराबर एक कोई और बड़ा स्टेडियम भी वो बना सकते थे। जैसे अभी पार्लियामेंट भी नया बन रहा है, तो ऐसे स्टेडियम भी नया एक बना देते और उसका नाम ज़रूर नरेंद्र मोदी रख देते, तो कोई एतराज़ नहीं था। देश में जो पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती जा रही है, दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है, इसको लेकर आपकी क्या राय है? इस पे आप खुद सोचो। ये महंगाई जो है, ये पेट्रोल डीजल, जब पूरी दुनिया में, विश्व में जो बैरल जो है क्रूड ऑयल जो है सस्ता हो रहा है, और हमारे देश में आप इसको इतना महंगा कर रहे हैं। ये पेट्रोल और डीजल की महंगाई जो है ये आम जनता को इतना ज़बरदस्त तोड़ेगी कि, क्योंकि अगर डीजल महंगा हो रहा है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, तो उसकी ढुलाई, वो ट्रांसपोर्टेशन, ये सब जब महंगा होगा तो ये हमारे हर चीज़ के, रोज़मर्रा की हर चीज़ के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। अब देखिए, सुन रहे हैं कि दूध भी महंगा होने वाला है, हर चीज़ महंगी हो रही है, तो आप किस चीज़ को कहाँ से कम करेंगे? तो ये तो बड़ा, जब कांग्रेस के टाइम पर या दूसरी पार्टियों के टाइम पर जब पेट्रोल महंगा हुआ था या गैस महंगे हुए थे, उस टाइम पर तो ये सब लोग बैलगाड़ी और वो सिलेंडर लेके उतर आए थे। मैं ये कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ दोनों सरकारों का, ना मैं कांग्रेस की सरकार के लिए बोल रही हूँ ना मैं इनके लिए बोल रही हूँ, लेकिन मैं क्योंकि एक गृहिणी भी हूँ, मैं समझती हूँ, आसपास लोगों से भी बात करती हूँ, तो ये तो वाकई ही जनता की, आम लोगों की कमर तोड़ देने वाला ये रेट बन रहा है कि सरकार को इसके ऊपर बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और इसके ऊपर फ़ौरन से कार्रवाई करते हुए इसके जो टैक्सेस इतने ज़्यादा बढ़ाए हैं वो ख़त्म करने चाहिए। हर चीज़ को जिस तरह से सांप्रदायिक किया जा रहा है, किसान आंदोलन को खालिस्तान से जोड़ दिया,
जो अभी मतलब कोई भी आंदोलन या कोई भी बात होती है, मंत्री वगैरह भी कुछ भी बात करते हैं तो उसको सांप्रदायिकता के साथ क्यों जोड़ देते हैं, हिंदुत्व के साथ क्यों जोड़ते हैं। मैं भी हिंदू हूँ, मेरे को भी मालूम है, लेकिन हमारे देश की जो फ्लेवर है, हमारा जो संविधान है वो सेक्युलर है। हमें हर जात हर धर्म हम स्कूल में भी पढ़ते रहे हैं आज तक। अब लेकिन हर चीज़ को जब जिस तरह से ज़बरदस्ती किया जाता है ना, वो चीज़ तकलीफ दे होती है, क्योंकि आप हर व्यक्ति को उन्मुक्त छोड़िए, उसकी जैसी विचारधारा है, उसकी जैसी सोच है, वो अपने आप उस हिसाब से बात करेगा। लेकिन आप किसी चीज़ को थोपे नहीं। हाँ, अनटिल अनलेस वो आपको ये नहीं सोच लेना चाहिए। अब तो जज ने भी ये कह दिया है कि आपके साथ सहमत नहीं होना देशद्रोह नहीं है, ठीक है ना। और आपकी बातों के से सहमत नहीं होना कि वो आपके अगेंस्ट है, वो आपकी विचारधारा या आपकी सोच के साथ सहमत नहीं कर रहा है, लेकिन वो इस देश का वासी है, वो इसी लोकतंत्र में, इसी संविधान के तहत वो जी रहा है। उसको ये राइट दिया गया है कि वो अपनी बात कहे, अपनी बात को रखे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, क्योंकि ये देश सबका है, ये हर फ्लेवर का है। जैसे हमारे देश में 4 ऋतुएं हैं, पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है कि ये 4 ऋतुएं आती हैं। हमारे देश में जैसे 4 ऋतुएं हैं, वैसे ही 4 धर्म, 4 मज़हब, देश, जाति, भाषा, सबका को आज़ादी है बोलना, सुनना, समझना। ये हमें जैसे पहले चलता आया उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा, उसको ख़त्म करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, जिसका अधिकार हमें संविधान ने भी दे रखा है। तो ये थी वरिष्ठ पत्रकार सीमा किरण जी, जिन्होंने बढ़ती महंगाई, किसान आंदोलन को लेकर अपनी बेबाक राय हमारे सामने रखी। ऐसी खास खबरों के लिए बने रहे खबर मंत्रा के साथ, और साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।